हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, अभी अभी एक रिपोर्ट जनरेट हुई है जो एनटीए के ऑफिशियल से बात करके हुई है एंड वो रिपोर्ट में जेई मेंस नीट यूजी के 2021 के पोस्टपोन रिलेटेड है, जिसमें पोस्टपोन के बारे में बताया जा रहा है कि 45 टू 60 डेज का पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही साथ अगर आप सीबीएसई के हैं एंड आप 12th का पेपर देना चाहते हैं तो आपके जो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस है वो भी फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं। तो उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप इसे देख के लीजिए। सबसे पहली चीज़ है, जो रिपोर्ट है उसमें से दो चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने वो दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने वीडियो बनाया। पहला है फॉर्मेट ऑफ एग्जाम एंड ड्रेस कोड। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेट ऑफ एग्जाम एंड ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। अगर आपके ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं है तो आपको पेपर देने को भी अलाउ नहीं किया जाता है। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो है पोस्टपोन्ड ऑफ जेई एंड नीट यूजी 2021। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग ने इंडिया बडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। ये स्टूडेंट का चैनल है, आपको सबसे पहले न्यूज़ जो भी मिलेगी वो इंडिया बडी से मिलेगी। इसके प्लेलिस्ट पे आप जाके आपको बहुत सारे लेक्चर्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ चलते हैं हम फॉर्मेट ऑफ एग्जाम एंड ड्रेस कोड के बारे में करते हैं। मैंने उस रिपोर्ट में से बहुत सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेके आपको डाल दिए गए हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ एग्जाम के लिए उन्होंने कहा है कि देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम। जेई जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड जो आपका नीट है वो पेन एंड पेपर मोड पे है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था ड्रेस कोड के लिए वो है कि ड्रेस कोड वुड बी सेम एज ऑफ 2020। जी हाँ दोस्तों, सेम एज ऑफ 2020। अगर किसी ने 2020 के ड्रेस कोड को नहीं फॉलो किया है तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले भी बता दिए थे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इंडिया बडी का ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि हमारे टेक्निकल टीम ने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मिला था एंड कई लोगों का कमेंट आया था कि जो डिटेल हमने बताए थे कि किस टाइप के शूज़ पहन सकते या नहीं, वही फॉलो हुआ। बाकी कई वीडियोस में ऐसे हो गए थे दूसरे चैनल्स ने, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया था और वहाँ पे बच्चों को सीव्स अपने काटने पड़े थे, इस तरीके से हालत हो गई थी। सो आपको वो चीज़ के लिए मैं आपको ये जो लिंक है इस वीडियो का ये डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा एंड प्लस आपको एंड में भी वो लिंक मिल जाएगा। सो आप डेफिनेटली दीजिए। अगर आप जेई वाले हैं तभी भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जेई में भी रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। एंड अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोस्टपोन सिनेरियोस के ऊपर। पोस्टपोन सिनेरियोस के ऊपर दो सिनेरियोस दिए गए हैं रिपोर्ट में। पहला सिनेरियोस बोला गया है कि जो आपका सीबीएसई में 30% सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ था, अगर उसमें फर्दर रिडक्शन होगा तो जेई एंड नीट का पेपर पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि आपका जेई एंड नीट का पेपर पूरी तरीके से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो अगर सिलेबस फर्दर रिड्यूस होता है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का तो आपका जो पेपर होगा वो नॉट पोस्टपोन्डेड होगा जेई का, या स्लाइटली पोस्टपोन्डेड होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट है कि 30% से ज़्यादा सिलेबस को रिडक्शन करना, मतलब बेसिकली आप देख रहे हैं कि पूरा 50% तक रिडक्शन मांग रहे हैं, तो वहाँ पे एक इश्यू हो सकता है। तो दूसरा सिनेरियो इन्होंने ये बोला गया है कि जो पूरा पेपर है आपका जेई और नीट का वो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के पेपर के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा एंड आपके जो डेट है, एग्जैक्ट डेट जो आपके जेई मेंस एंड आपके नीट के जो पेपर रहेंगे वो आपके सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया कि सीबीएसई के जो पेपर के टाइम टेबल्स है उसमें उनको मालूम है कि 45 टू 60 डेज का डिले होने वाला है अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं किया जा रहा है। और मेन रिडक्शन का मोटो जो है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि जो स्कूल्स है वो लेट रीओपन हुआ है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र एंड गुजरात में भी बेसिकली जो एग्जाम्स है उन्हें पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, इसलिए 45 टू 60 डेज का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो जेई एंड नीट का पेपर रहेगा वो भी उसी के हिसाब से पोस्टपोन्ड करेगा। अगर किसी को ये रिपोर्ट पढ़ना तो ये रहा उसका लिंक एंड यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, जिसमें आपको रेफरेंस करके वर्ड मेंशन किया रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड ड्रेस कोड वाला वीडियो जरूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।